जैसा हम चाहते हैं अपने साथ व्यवहार ऐसा दूसरों के साथ करें, इसका नाम धर्म है, मानवता, और कोई धर्म नहीं है। मत मजहब संप्रदाय है बाकी। मैं सबसे पहले तो अटेली पूरे आर्य समाज जो संगठन है, जिसने इतना सुंदर ये 22वां वार्षिक उत्सव जो हमारा परिवार है वो मिलकर बना रहा है, सारे समाज का पुरुषार्थ के अथक पुरुषार्थ से ये कार्यक्रम आज संपन्न हो पा रहे हैं। सभी दूर दूर से विद्वान आए हैं जो अपनी अपनी बातों को समाज के समक्ष रख रहे हैं। और समाज के समक्ष जो बात रख रहे हैं वो आर्य बात मतलब वो श्रेष्ठ बात है जिससे समाज आर्य बनेगा। और जो ऋषि देवदयानंद जी ने कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का एक उद्घोष दिया कि पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, तो श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या क्या परंपराएं हैं, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे बने, उसके लिए जो है आप सब यहाँ पे मिलकर इकट्ठे। नीरज जी, आपने नाम लिया आर्य, आर्य का क्या मतलब होता है? आर्य का अर्थ आप इस तरीके से समझेंगे कि जैसे अर्थ तो है श्रेष्ठ जी जी। अब इस श्रेष्ठ का अर्थ ये है कि जैसे सुबह उठते ही कोई व्यक्ति कोलगेट करता है जी, टूथपेस्ट करता है, और उसके साथ में एक दातुन रखी हुई है, कोलगेट है, टूथपेस्ट है, ये 3-4 चीजें रखी हुई हैं। अब इन 3-4 चीजों में से वो किस चीज का चुनाव कर रहा है? अगर वो दातुन का चुनाव कर रहा है तो वो श्रेष्ठ कार्य है। अगर वो टूथपेस्ट का चुनाव कर रहा है तो वो तो सर्फ है। टूथपेस्ट में SLS होता है, सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम कोको सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, मिथाइल पैराबिन। तो अगर कोई व्यक्ति टूथपेस्ट का चुनाव कर रहा है तो श्रेष्ठ कार्य नहीं कर रहा। तो ऋषि दयानंद जी ने ये कहा कि भाई श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण जब होगा जब वो रोजाना नित्य और अपने पूरे जीवन में श्रेष्ठ कार्य करेगा। तो मैंने उदाहरण दिया कि आर्य जो कार्य करता है वो आर्य व्यक्ति होता है। जी, आर्य समाज में काफी प्रचार प्रसार की कमी है, क्या आपको लगता है ऐसा? आर्य समाज में प्रचार प्रसार की कमी बिल्कुल नहीं है। मैं तो अभी रोजाना हर चौथे 5वें दिन कार्यक्रमों में जाता हूँ, और आर्य समाज में आर्य जो विचार है वो पूरे विश्व में पहुंच रहा है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, अमेरिका में, यूएसए में न्यूयॉर्क में एक गुरुकुल है ऋषि दयानंद जी के नाम पे, MDG गुरुकुल, मैंने उसमें पढ़ाया है। MDG गुरुकुल जिसका जो संचालन है वो आचार्य सतीश जी कर रहे हैं। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका में बात करेंगे तो साउथ अमेरिका में गयाना देश से लेके मैक्सिको से लेके त्रिनिदाद से लेके लगभग विदेशों में अगर बात करेंगे तो जो आर्य विचार जो ऋषि दयानंद जी ने दिया, इसका ये थोड़ा सा फैलाया जा रहा है कि आर्य कम हो रहे हैं, आर्य विचार कम हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्य पूरे विश्व में एक विचार के रूप में और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कैसे हो, उसमें पूरे का पूरा जो ऋषि जी का विचार है वो कार्य कर रहा है। जो व्यक्ति आर्य परंपरा से जुड़ेगा, और आर्य परंपरा से जुड़ने का अर्थ है वेद को मानना। हमारी जैसे एक धर्म है, उसको उसकी एक स्पेसिफिक किताब होती है, तो वो किताब होती है, उस किताब को लेकर सब इकट्ठे हो जाते हैं, सारा एक गुट बन जाता है। जैसे ईसाई जो धर्म है वो बाइबल, उनका जो ग्रंथ है बाइबल का नाम आएगा तो सारे के सारे ईसाइयों की किताब है बाइबल। वैसे ही मुस्लिमों का जहां नाम आएगा उनकी किताबें हैं कुरान। वैसे ही जहां पे हिंदू आर्य सनातन परंपरा की जो बात आएगी तो उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं वेद, तो ऋषि दयानंद जी ने यही समझाया कि भाई वेद हैं तो सबको इकट्ठा करेंगे और सबको एक मंच पे लेके आएंगे। ये प्राचीन ग्रंथ है और पूरे का पूरा वैज्ञानिक साइंटिफिक भी ये जो है ग्रंथ है। जैसे कि कोई निकृष्ट तरह का आदमी है, गलत कार्य करता है, उसको सीधी लाइन पे लाना चाहें तो आर्य समाज की कौन सी ऐसी किताब है जो उसकी शुरुआत में फायदा करेगी? अभी नाम बताया था सत्यार्थ प्रकाश। सार है वो, हाँ। तो सारा उन्मूलन करेगी। वो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने में जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जी वो सत्यार्थ प्रकाश है, जिसमें सत्य के बारे में ऋषि दयानंद जी ने बताया है। कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जो इस तरह का आदमी हो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद में उसमें बदलाव आया हो? सारे देखो ना जी, कैमरा घुमाओ एक बार, ये सारे वही है यहाँ पे, जो सारे यहाँ पे एक बार आप अपना कैमरा घुमाएंगे जी, सारे के सारे देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के। सत्यार्थ प्रकाश का असर आया है इन लोगों पे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से ही ये इधर आए हैं। कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चला, लोगों ने अपने वैदिक विचार रखे, वेद के सिद्धांत को समझाने का पुरजोर यत्न करे। 2 दिन तक करेंगे जी जी। वो कितना किसकी समझ में आता है ये एक अलग बात है जी। तो सुबह हवन हुआ, कैसे क्या हुई शुरुआत? आज सुबह यज्ञ से, आर्य समाज के सभी कार्य यज्ञ से प्रारंभ होकर के
फिर सुचारू रूप से चलते हैं। जाति है जो आकृति से पहचानी जा सके और जन्म से लेकर के मृत्यु तक वैसे की वैसी रहे, वो जाति है। और ये परमात्मा बनाता है, जातियां परमात्मा बनाता है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, चलो सर, पेड़, जाति वनस्पतियां, ये परमात्मा बनाता है जातियां।